Hello everyone, I am the teacher for this question. Question is ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilaterals. हमें एक ABCD cyclic quadrilateral दे रखा है तो हमें इसके all angles हमें find करने हैं. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो हमें ABCD क्या दे रखा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और हम जानते हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट्स एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वी नो दैट. हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? सबसे पहले ABCD इज ए cyclic quadrilateral so we know that sum of opposite angles sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral इज 180 डिग्री. ठीक है, हमको पता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट देखिए यहाँ पे फिगर में अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ए और सी अपोजिट एंगल है, बी एंड डी अपोजिट एंगल है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमें फिगर में दे रखा है 4y प्लस 20 एंड एंगल सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? माइनस का 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं इसको 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री. ठीक है, 180 में से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा? 160 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ किसके इक्वल आ गए? देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है. तो 4 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 160 डिग्री. ठीक है, अब 160 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें y माइनस एक्स इज इक्वल टू 160 डिग्री डिवाइड बाई 4. तो 4 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 160? 4 से 40 टाइम्स. ठीक है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है? 40 डिग्री. y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री. मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ. ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास कौन कौन से एंगल अपोजिट हैं? एंड एंगल बी एंड डी क्या है? अपोजिट है. ठीक है, एंगल बी की वैल्यू है 3y माइनस 5 एंड डी की वैल्यू है माइनस 7x प्लस 5. तो हम बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल
डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? एंगल बी की वैल्यू है हमारे पास 3y माइनस 5 प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हमने क्यों लिखा इक्वल में दोनों एंगल्स के? क्योंकि हमको पता है क्वाड्रिलेटरल जो एंगल्स जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? 3y 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बचा गया हमारे पास माइनस का 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए यहाँ पे -7x है और ये x और y में ही है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या करता हूँ -7 से मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? -7 से, एंड किस में ऐड करना है हमें? इक्वेशन सेकंड में। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन सेकंड को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7y प्लस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 280 डिग्री। ठीक है, एंड इक्वेशन सेकंड हमारे पास एज इट इज रहेगी 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, तो 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास? माइनस का 4y, क्योंकि -7y है यहाँ पे 3y है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ -280 है, यहाँ पे प्लस का 180, तो बचा कितना हमारे पास? माइनस का 100। ये कब आया? हमने इनको क्या किया है? ऐड किया ऑन एडिंग। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे? y इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 25 टाइम्स। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 25 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 25 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे? देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? y माइनस एक्स माइनस 40 डिग्री, तो y की वैल्यू हमें पुट करनी है 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम एंगल्स फाइंड कर लेते हैं इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, नाउ सबसे पहले एंगल a फाइंड करेंगे हम। एंगल a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4y प्लस 20, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 25, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। 4 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 20।
ठीक है, ये सब किस में, डिग्री में। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो एक ही एंगल ए कितना आ चुका है हमारे पास, 120 डिग्री। एंड एंगल बी की वैल्यू दे रखी थी हमें 3y - 5। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 डिग्री। 25 - 5 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री। 75 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एंगल बी की 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एंगल फाइंड करेंगे हम एंगल सी। तो एंगल सी की वैल्यू है हमारे पास -4x, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -15। तो -15 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास एंगल डी। तो एंगल डी की वैल्यू है हमारे पास -7x + 5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -7। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15 + 5। तो कितना हो जाएगा, -7 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 + 5। 105 को 5 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1110। तो एंगल डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, हैंस द ऑल angles of cyclic quadrilateral is, एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एंगल ए आया है हमारे पास 120 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आई है हमारे पास 70 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आई है हमारे पास 60 डिग्री। एंड एंगल डी की वैल्यू आई है हमारे पास 1110, ठीक है। हमने सभी साइक्लिक एंगल्स को फाइंड कर लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, ए किसके अपोजिट था, सी के, ठीक है। तो हमको पता था जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो ए और सी का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। एंड बी और सी दोनों एंगल्स अपोजिट थे, तो इनका 70 + 110 किसके इक्वल हो रहा है, 180 के। इट मीन्स हमारा एंगल सारे करेक्ट है। थैंक यू।